सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु देव की दया से यहाँ पर जो ये पंचकोश चल रहा है, पहला है अन्न में, दूसरा प्राण में, मनो में, अब चलेगा ज्ञान में कोश। इसको सदगुरु श्री कबीर साहब के समय से लेकर और अभी तक पारखी संतों ने बहुत प्रकाश डाला है, और जो भी इस भेद को समझ लेगा, पंचकोशों को समझ लेगा, वो कभी भी भ्रम भूल कल्पना में धोखे में नहीं फंसेगा। तो यहां पर मनोमय कोश में और 22 नंबर चौपाई तक पूरा हुआ है, क्रम नंबर तक। अब आगे चलता है गुरु की दया से। अथ चतुर्थ ज्ञानमय कोश वर्णनम प्रारंभ 4 छंद 7। ज्ञान में यह कोश जानो, महाकारण देह को, उत्पत्ति खानी विकार पूर्ण ब्रह्म वर्ण अदेह को। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भैया, ज्ञान में यह कोश जानो, महाकारण देखो। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, यहां पर महाकारण देखो का है। श्री राम रहस्य साहब जी कहते हैं कि प्रारंभ में यह एक छंद कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान स्वरूपी आत्मा सर्व साक्षी सर्वस्थ परिपूर्ण है, ऐसा माना हुआ मानंदी रूप ज्ञान में नाम का ही ज्ञान स्वरूप, ऐसा ये 4था नंबर का कोश है। इन लोगों ने अपने से भिन्न ही किसी को माना, अपने आप को तो जान ही नहीं पाए, धोखे में रहे। सो इस साक्षी ज्ञान की मानंदीकृत आवरण पर्दा में जीव ढक गया है। ऐसा यह धोखा रूप खजाना कोश है। पारख करके इसको अच्छी तरह से ठीक ठीक जान लो। तीनों देह, 3 अवस्था साक्षी रूप मानी हुई, इसकी देह को महा कारण रूप, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों देह पैदा होने का बीज ही जानिए। क्योंकि इस कोश में कोई एक देह से रहित निराकार निर्गुण विदेह पूर्ण परमात्मा ठहराया है। वह ब्रह्म परमात्मा रूप रंग से रहित है, ऐसा वर्णन किए हैं कि उसे चराचर में परिपूर्ण व्यापक ओतप्रोत भरा हुआ है। इसी से वह परिपूर्ण ही पूर्ण रीत से समस्त गुप्त माया विकार से भरा हुआ महा उपाधि रूप विकार का कारण दुख का खदान हुआ। चारों खानियां पैदा होने का मूल कारण हुआ, ऐसा वह ब्रह्म ही जगत उत्पत्ति का कारण महाबंधन है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इस बंधन में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भूले रहे। आज इस भेद को यदि जान लोगे तो बचोगे, न तो सारे संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। भटक भटक करके, तड़प तड़प करके, है ना, मलमूत्र की पूजा कर करके, नदी नालों की पूजा कर करके, पत्थरों की मूर्तियों के सामने नाक रगड़ रगड़ करके पूरा समय बीत जाएगा। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि देवाद इच्छा करें ताकि
ज्योति रूप प्रत्यक्ष है, साक्षी त्रिगुण को आदि कारण, गुप्त राखे स्वच्छ सो। क्रम नंबर 1, सदगुरुदेव जी यहां पर पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, अब कहां तक इन लोगों की भूल का वर्णन किया जाए। देवाद इच्छा करें ताकि देव भी इच्छा करने लगे, माया मोह में फंसे, माना हुआ विदेह ब्रह्म वर्ण परमात्मा जो है सो उसी को ब्रह्माद शिवाद देवाद लोग और नरजीव व मनुष्य वर्ग प्राप्त करने की चाहना, बड़ी इच्छा उत्पन्न अभिलाषा करते हैं और कर रहे हैं। इसी से नाना प्रकार की साधना ध्यानाद करने लगे तो मन पवन के घर्षण से वृत्ति स्थिर होने पर प्रत्यक्ष ज्योति प्रकाश में कल्पित स्वरूप का भास देखने लगे। उसी को उन्होंने यही ब्रह्म स्वरूप का साक्षात दर्शन है ऐसा मान लिया, अथवा पिंड ब्रह्मांड में जितना प्रकाश है सो सब उसी ब्रह्म के ज्योति स्वरूप का प्रकाश है ऐसा मान लिए हैं, और त्रिगुण का साक्षी माना हुआ आत्मा ही तीन देह तीन रूप में जगत का मूल आदि कारण है, सोई शुद्ध ब्रह्म है, अधिष्ठान है, ऐसा ऐसा कह कह करके इन मायावी गुरबा लोगों ने संसार में बहुत बड़ा धोखा दिया है। गुप्त रूप से अंतःकरण में छिपा के रखते हैं, परंतु उस गुप्त अध्यास से पुनः पुनः आवागमन में ही जाते आते भटकते लटकते रहते हैं। पारक स्वरूप की स्थिति हासिल किए बिना कोई भी ब्रह्मज्ञानी मुक्त हो नहीं सकते हैं। इसी से वे जन्म मरण के चक्र में ही पड़े और पड़ते रहते हैं, धोखे में अपने पूरे समय को निकालते हैं। सत्य न्याय निर्णय को उन्होंने जाना नहीं और धोखे में प्रपंच में पिस पिस करके बेचारे मर गए। ज्ञानमय यह कोश में भटके बहु अज्ञान, गुरु पारख पाए बिना मान मान भरमान। क्रम नंबर 2, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया इस दोहा में ग्रंथकर्ता खुलासा करके कहते हैं कि ज्ञान में कोश यह चौथा कोश है। ज्ञानी लोगों के माने हुए आत्म ज्ञान का आवरण नरजीवों पर छाया पड़ा है। इसकी मानंदी में बहुतेक मनुष्य अज्ञानता से ही पड़े हैं। ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही वाणी खानी के महाबंधन वन में भटक भटक करके सत्यबोध से हीन हो जड़ के गुलाम बने हुए हैं, ब्रह्मकूप में पड़े हुए हैं। अज्ञानी जड़ाध्यासी जीव सब आवागमन के चक्कर में कूप में पड़े हुए हैं। इस कारण से सदगुरु श्री कबीर साहिब की गुरु पारक दृष्टि स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान सत्य बोध पारखी सदगुरु के उपदेश द्वारा प्राप्त हुए बिना किसी को भी शांति नहीं मिल सकती और पूरा ज्ञान किसी को भी नहीं हो सकता। मायावी गुरबा लोग तो भटकाते रहते हैं, धोखे में डालते रहते हैं, बिल्कुल इनकी आंखों में सील नहीं है, धोखे में डाल डाल करके मारते हैं। सदुदे संबंध अब यहां से ज्ञानमय कोश के अंग विभिन्न विभागों को चौकड़ी 1 से 18 तक में कहा गया है। कड़ी चतुर्थ खंड 4, ज्ञान में यह कोश महाकारण रूप, आश्रम चौथा संन्यास स्वरूप। क्रम नंबर 3,
सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कोश, पहला कोश है अन्न में, दूसरा कोश है प्राण में, तीसरा कोश है मनो में, और यहाँ ज्ञान में कोश माना है। और देह, पहली देह स्थूल, दूसरी सूक्ष्म, तीसरी कारण, यहाँ महाकारण देह कही है। आश्रम, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, यहाँ पर सन्यास आश्रम माना है। सो चौथा त्याग का स्वरूप है। इस प्रकार से त्याग का तो है, लेकिन इन्होंने त्याग को कोई भी महत्व नहीं दिया है, धोखे में ही अपने पूरे समय को निकाल दिया गया। सद्गुरुदेव कहते हैं यहाँ चौथा ज्ञान में कोश का वर्णन है, इसकी महाकारण देह कही गई है। सो महाकारण महान कारण रूप ही है, यानी स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों देहों के बीज, वासना, अध्यास आदि सब विकार उसी में टिके रहते हैं, ऐसा उसका महाकारण रूप है। और आश्रमों में चौथा आश्रम सन्यास को माने हैं। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कुटीचर, और दूसरा होता है बहुदक, और तीसरा होता है हंस, और चौथा होता है परमहंस, ये कहलाते हैं। इसका भेद विष्णु स्मृति का प्रमाण देकर निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन में दिखाया हुआ है। सो उसका खुलासा भेद नीचे टिप्पणी में लिख दिया है। ये बंदिश और सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब ने मेहनत की है, इस मेहनत को मैं तो देना चाहिए। साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सारा धोखा समझा दिया है। अब यहाँ सन्यास आश्रम के बारे में शास्त्रोक्त प्रमाण देकर वर्णन करते हैं, सो भी सुनिए। बनेषु च विहृत एव तृतीयं भागमायुपः चतुरथ मायुषो भार्ग त्यागत्वा संगान पर ब्रजेतः। यहाँ पर मनुस्मृति में भी कहा है, बिल्कुल कोई कसर न छोड़ी। संगान पर ब्रजेतः, सदगुरुदेव ने कहा है कि जब तक धोखे से नहीं बचेंगे तब तक धोखे में रहेंगे। इनका प्रमाण तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। इस प्रकार वन में रहते हुए आयु के तीसरे भाग अर्थात 50वें वर्ष से 75वें वर्ष पर्यंत वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में यहां पर 76वें वर्ष से अंत तक के लिए सब प्रकार के संगों को त्याग कर प्रवृत्त अर्थात सन्यासी हो जाने। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये कितना बड़ा धोखा है, इसको धोखा ही कहना चाहिए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया जब तक इस ज्ञान में खो सके और वहां भूले रहोगे तब तक आपको मिलेगा क्या? सारा धोखा ही धोखा है। इन धोखेबाजों ने धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए धोखे में कभी आना नहीं। और जो लोग वेद विषय इसी में ये भूले, धोखे में भूले रहे, इंद्रिय इनको त्याग कर आत्मा के विषय ही स्थित रहता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कैसी विडंबना, धोखा! इन लोगों ने, इनके मन में धोखा ही धोखा रहा। इस विडंबना में सारे संसार को इन्होंने भरमा दिया। दुख से रहित सन्यासी वन में निवास करता हुआ
कौपीन और भूदड़ी के ही वस्त्रों को पहरे, शून्य स्थान में निवास करे, जहां संध्या हो जाए वहीं ग्रह मानकर मौन हो निवास करे। अब सन्यासी मार्ग में चले, तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रख के चले, अर्थात बाल हाड़ आदि अशुद्ध जगह में पैर न पड़े। उसको बचाने के लिए भूमि में देख देख करके पैर रखे और सदा वस्त्र से छान के जल पीवे, निरंतर सत्य वचन ही बोले और सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़े, निषिद्ध संकल्पों से रहित मन से शुद्ध आचरण करे। अब बताइए, उपदेश तो कितना अच्छा है, लेकिन ये लोग झूठ ही बोलते हैं। पूरा जीवन इनका झूठ में जाता है, सत्य न्याय निर्णय को समझते नहीं, धोखेबाज धोखे में फंस करके पूरे समय को निकाल देते हैं। शरीर को दुख होने पर भी छोटे प्राणी चींटी आदि की रक्षा के लिए रात्रि में व दिन में सदा भूमि को देख के विचरे, हर समय नीचे कोई नजर करे रहे, हर समय कोई दुख नहीं जाए। कैसा उपदेश है। लेकिन झूठ बोलने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, झूठ बोलते रहे, धोखे में फंसे रहे, अपने आप को जान ही नहीं पाए। सदुदेव जी आगे समझाते हुए कहते हैं, यहां पर अरण्य कांड में भी जो कई बात लिखी हुई हैं, वेदों में लिखी हुई हैं, शास्त्रों में लिखी हुई हैं, पुराणों में लिखी हुई हैं। आरण्यक आश्रम सरस्वती 10 सन्यासी प्रकृत। पूरा दोहा तो इस प्रकार है कि गिरी पर्वत सागर पुरी भारती बनो तीर्थ आरण्यक आश्रम सरस्वती 10 सन्यासी प्रकृत। इन 10 सन्यासी ये माने हुए, इसी में इनका सारा वृत्तांत चलता रहता है। सर्वस्व त्याग करना सन्यासी होने का चिन्ह कहा, परंतु वे तो त्याग क्या करेंगे, उल्टा जगत सबको धोखा देते हैं और स्वयं धोखे में फंसे हुए हैं, अपने स्वरूप ही ग्रहण कर लेते हैं। खूब राग बढ़ा लेते हैं तो बंधन कैसे छूट सकता है, कभी नहीं छूटेगा। सर्व विकार इनके अंदर बना रहेगा। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म या आत्मा को मानकर स्वयं जगत रूप बन के महाबंधन में ही पड़े हैं। धोखे में ही पूरा समय इनका जा रहा है, अपने आप को जान ही नहीं पा रहे और दूसरों को तो दुखा दुखा करके भटका भटका करके मार रहे हैं। महाप्रलय शिवलिंग बखान दशा मौन तुरिया पदमान। यहां पर प्रलय भी बताएं, पहली है नित्य, दूसरी है नैमित्तिक और चौथी विश्व प्रलय। यहां पर महाप्रलय कहा है। चिन्ह है आचार गुरु में जंगमात्मक लिंग और यहां पर शिवलिंग है। इसमें इनका चलता रहता है, अपने अपने हिसाब से सारे दौड़ लगा रहे हैं, कोई काऊ का हटा न माने आप या मुराद। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, दशा बाल पिशाच उन्मत्त, यहां पर मौन दशा कहा है, अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति या तुरिया अवस्था को चौथा पद माने। धोखे में सारा काम धोखे का है, गाड़ी चल रही है, कोई किसी की बात को मानने को तैयार नहीं, सत्संग करने को तैयार नहीं, और पार की संत गुरुजन समझाते हैं तो जो लोग समझने को तैयार नहीं, लड़ने को आते हैं। किसी जमाने में जगत महाप्रलय होके सब नाश हो जाएगा, ऐसा संसारी अज्ञानी लोग बकते रहते हैं, कल्पना करके रहते हैं, भ्रम से मानते हैं, और ज्ञानी लोग सब
जगत को ब्रह्म में लेकर जगत का सर्वथा अभाव सुनसान कर देना और अपना ब्रह्म भाव बनाए रखना, इसको महाप्रलय माने हैं। तहां कल्याण रूप शिव को सूक्ष्म भाव से परमात्मा मानकर उसको सबके हृदय में प्रकाश करने वाला सूक्ष्म रूप से मानना, इसे शिवलिंग व शिव के ज्योति स्वरूप का चिन्ह माना है। ऐसा गुरबा लोग वर्णन किए हैं। और गूंगा, सरीखा, गुमसुम, मूक हो रहना, कुछ भी न बोलना, वही उन ज्ञानियों की मौन दशा कही गई है। तुरिया कहिए गायत्री के चौथे पद माया रानी को इस कोश में माने हैं, अथवा चौथी अवस्था में तुरिया साक्षी पद को माना गया है, अर्थात 3 अवस्थाओं से परे तुरिया साक्षी पद सह विकल्प समाधि स्थिति को चतुर्थ अवस्था सर्वोच्च स्थिति मानी गई है। ज्ञानी लोग उसी अवस्था में रहते हैं व रहने का प्रयत्न किया करते हैं। ऐसा इन लोगों ने अवखेड़ा रचा है। जब तक इसी में भूले रहेंगे, धोखे में भूले रहेंगे, सत्य न्याय निर्णय को नहीं जानेंगे तो भटकेंगे ही, करेंगे ही क्या। मुक्ति सायोज बखाने वेद अभिमानी प्रत्यगात्मा भेद। यहां पर ये क्रम नंबर 5 है ज्ञान में कोश का। या मुक्ति भी बताइए, पहली सालों की मुक्ति, दूसरी सामीप्य मुक्ति और तीसरी सारूप्य मुक्ति और चौथी यहां पर है सायुज्य मुक्ति। इसी में भूले रहते हैं। अभिमान, विश्व तेजस्व प्राग प्रत्यगात्मा अभिमान माना है। इसी में स्वयं धोखे में रहते हैं, दूसरों को देते रहते हैं और करेंगे ही क्या। वेदवादी गुरबा लोग वेद प्रमाण से आत्मज्ञानी की सायुज्य मुक्ति होना बताते हैं, अर्थात जैसे जल और तरंग एक में कोई भेद रहता नहीं और दिया की ज्योति में मिलके अभेद हो जाती है, वैसे ही ज्ञान साधना से भ्रम छूटने पर जीव और ब्रह्म भी मिलके एक रूप हो जाता है। कैसी कल्पना है कि नहीं। धोखा, पूरा का पूरा धोखा है, समझते चलो। ऐसी बड़ी भारी मुक्ति बताए हैं, ऐसी कल्पना किए हैं, सो भ्रम ही है। और एक को हम इच्छा से सर्वपिंड ब्रह्मांड कला प्रकट होने के प्रत्यगात्मा अभिमान को ईश्वरीय कला माने हैं, अर्थात मैं आत्मा सूत्र मणि न्याय सर्व घटवासी हूं, परंतु अलिप्त होने से न्यारा हूं, ऐसा अहंकार लेना सो प्रत्यगात्मा अभिमान कहलाता है। सोई ज्ञानियों ने प्रत्येक आत्मा को एक रूप में मान के धारण किया है। कितनी बड़ी विडंबना इनके अंदर भरी हुई है। इसी झूठ में स्वयं डूबे दूसरों को डुबा रहे हैं। सो हम दीक्षा विदेहानंद साधन साक्षात्कार आनंद। क्रम नंबर 6। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि देखो भाई, अब इन्होंने दीक्षा भी कहा है, को हम, वो हम, शिवोहम। यहां सोहम दीक्षा मानी है। आनंद, विषयानंद, योगानंद, अद्वैतानंद, यहां पर विदेहानंद माना है। साधन, श्रवण, मनन, निध्यासन, साक्षात्कार, यहां साधना का आनंद कहा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, भैया भूले रहो भुलाते रहो, भूले रहो भुलाते रहो, करोगे ही क्या, आपके पास है क्या। इसलिए आज यदि अपने आप को जानना चाहते हो, भ्रम से छूटना चाहते हो, तो जी भुलाओ मत किसी को, अटकाओ भटकाओ लटकाओ मत। ज्ञानियों की मुख्य दीक्षा रूप उपदेश का दृढ़ापन यहां सोहम है। इसी का श्वास उच्छाव में योगी लोग भी
लय करते हैं, अपना मानते हैं, जाप करते हैं और 3 गुण 3 देह से परे ऐसा ब्रह्म का आनंद विदेह है, ऐसा कल्पना से मान के उसकी प्राप्ति के लिए चतुष्टय साधनाएं विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता और समाधि, पद संपत्ति आदि साधनाएं करके और समाधि लगाए तो यहां वृत्ति लय होके निवृत्ति होने से एक प्रकाश के सुख आनंद का अनुभव हुआ। उसी को आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभव मान के ज्ञानी लोग मन के भास देह के अध्यास में भूल गए। अब कितना बड़ा धोखा है, इस धोखे को सुनते चलो, त्यागते चलो, सत्य को जानते चलो, अपने आप को जानते चलो, भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल निकालते चलोगे तभी पूर्ण शांति मिलेगी। निर्णय आत्मा ईश्वर सो देव, ज्ञान शक्ति ओम पद भेव। क्रम नंबर 7, यहां पर निर्णय क्षर अक्षर क्षेत्रज्ञ, यहां आत्मा निर्णय माना है। देवता गणेश मार्तंड रुद्र, यहां पर ईश्वर देवता कहा है। शक्ति क्रिया द्रव्य इच्छा, यहां पर ज्ञान शक्ति कही है। और गायत्री के पद भू पृथ्वी, 2 भुवा अंतरिक्ष, 3 स्व 2 और 4 ओम पद माया, यहां पर यही भेद कहा है। इसी में भूले और भुलाते रहते हैं, धोखे में डालते और स्वयं पढ़ते रहते हैं और करेंगे ही क्या, इनको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। ज्ञान में कोश में एक आत्मा ही अद्वैत सत्य है, यही निर्णय आत्मज्ञानियों ने किया है। सतगुण ऐश्वर्य के नाम दोहा में कहे हैं। श्री विराग यश ज्ञान बल, प्रभुता जामे होई, सट ऐश्वर्य संयुक्त को ईश कहते हैं कोई। ऐसे ईश्वर को इष्ट देवता माने हैं, तहां उसकी सर्वज्ञतापन ज्ञानी लोग मान करके भूल रहे हैं। बड़ी भारी शक्ति को ज्ञान शक्ति कहे और ओमकार को पूर्ण ब्रह्म पद मानते हैं, अथवा गायत्री का चौथा पद भी यहां पर ओम पद में माया को कहे, है ना। इस धोखे में लटकते चलोगे, भटकते चलोगे, अटकते चलोगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। सुनते चलो ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, और ज्यों मूर्ख की बात में बात, बात में बात। लटकते रहो, खोजते रहो, सींगों वाले का देखो, कुछ नहीं मिलेगा। बड़वाग्नि मुद्रा अगोचरी, मात्रा इकार वाचा परापरी। क्रम नंबर 8, यहां पर अग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि, मंदाग्नि, और यहां पर सद्गुरुदेव ने बताई है वाग्नि ज्ञान मानी है। बहिर्मुद्रा खेचरी, भूचरी, चाचरी, यहां पर अगोचरी मुद्रा कही है। मात्रा अकार, उकार, मकार, यहां पर अर्धमात्रा मानी है। वाचा बैखरी, मध्यमा, पशंती, यहां पर परा वाचा को तीनों वाचा से परे माने। इसी धोखे में अपने पूरे समय को निकाल रहे हैं। आगे सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि समझो भैया, शुद्ध सतगुण ईश्वर देव, तहां स्थान मूर्धनी सेव। क्रम नंबर 9, यहां पर गुण रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और यहां पर सत्वगुण माना है। गुण के देवता ब्रह्मा रजोगुण का देवता, विष्णु सतोगुण का देवता, रुद्र महादेव तमोगुण का देवता। यहां पर ईश्वर देवता का है। एक त्रिकुटी कंठ, हृदय,
त्रिकुटी, कंठ, हृदय, यहाँ पर मूर्धनी नाभि स्थान माना है, उसी का सेवन करते हैं। स्वयं धोखे में पड़ते हैं, दूसरों को धोखे में डालते हैं, स्वयं गड्ढे में गिरते हैं, दूसरों को गड्ढे में डालते हैं, स्वयं अग्नि में जलते हैं, दूसरों को जलाते हैं, और काम क्रोध मद मोह में लटके रहते हैं और दूसरों को लटकाते रहते हैं। ऐसा इन लोगों का काम है, बिना बात का बात। अत्यंत सद्बुद्धि जी वहां पर सद्बुद्धि कह रहे हैं कि निर्णय शुद्ध सतोगुण को 3 गुणों से न्यारा मान के ऐसे शुद्ध सतोगुणधारी को महान ईश्वर देवता ज्ञानी माने हैं, और उस परमेश्वर का वास स्थान शरीर में मूर्धनी कहिए, नीचे नाभि में और ऊपर तालु स्थान में माने। वहां पर ही परमात्मा को मान करके उसकी दर्शन प्राप्ति के वास्ते अनेक साधनाएं, सेवा, बहुतेरे साधन लोग किया करते हैं और धोखे में पड़ते रहते हैं। मशहूर प्रमाण काया बखान, ब्रह्म अर्ध चंद्र अनुमान। क्रम नंबर 10 यहां पर सद्बुद्धि जी कहते हैं, एक 3.5 हाथ और 2 अंगुष्ठ और 3 अर्ध अंगुष्ठ, और यहां पर मशहूर अड़ु प्रमाण कहा है। ब्रह्म, तारक ब्रह्म, दंडक ब्रह्म, कुंडलीय ब्रह्म, और यहां पर अर्धचंद्र ब्रह्म माना है। सो अनुमान मात्र है, धोखा मात्र है, इसी में ये लक्ष्य लगाए रहते हैं। अपने आप को तो भूले ही हुए हैं, इनको पारक ज्ञान नहीं है, धोखे में अपने समय को पूरा निकाल रहे हैं। पुंडगिरी औठ पीठ स्थान, उत्तर दिशा कुबेर बखान। क्रम नंबर 11 यहां पर स्थान चक्र, 1 त्रिकुटी, 2 श्रीहट, 3 गोलहट, 4 यहां पर औठ पीठ स्थान माने हैं, और दिशा पूर्व पश्चिम दक्षिण, यहां पर उत्तर दिशा का है। दिग देवता इंद्र वरुण यम, यहां पर कुबेर देवता बखान किए हैं। इस प्रकार दिशाओं के देवता भी बताते जाते हैं। और वो तो क्या है कि जो मूर्ख की बात में मैंने पहले कह दिया, किस प्रकार से मूर्ख लोग अपना अपना काम करते हैं। ज्ञान में कोश में औठ पीठ स्थान, नाभि व कपाल की जगह ठहरा के वहां वृत्ति की स्थिरता होने का पुंडगिरी पहाड़ ठहराए हैं। वहां से पुण्य कहिए अष्ट सिद्धि, सट गुण, ऐश्वर्य आदि धर्म सुख की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कल्पना से माने हैं। इस कोश की दिशा बाहर में उत्तर तरफ और देह में बाएं हाथ की जगह को उत्तर कहते हैं। उस दिशा का राजा कुबेर देवता को माने हैं। सो गुरबा लोगों का ये सारा धोखा ही धोखा है, कल्पना ही कल्पना है। इस धोखे से स्वयं बचना चाहिए और बचाना चाहिए। जब तक इस धोखे में लगे रहोगे, धोखे में फंसे रहोगे, तब तक मिलने वाला कुछ भी नहीं है। सद्बुद्धि जी आगे कहते हैं कि क्रिया सूर प्रत्यक्ष ताह जान, हरा वर्ण सर्वशून्य मान। एक क्रम नंबर 12 है। सद्बुद्धि जी यहां पर कहते हैं कि इन्होंने क्रम माने सृजन पालन प्रलय, यहां पर सूर्य क्रिया कही है। सो प्रत्यक्ष तहां जानो, और वर्ण पीत वर्ण, श्वेत वर्ण, लाल वर्ण, यहां पर हरा वर्ण माना है, और शून्य, अर्ध शून्य, ऊर्ध्व शून्य, मध्य शून्य, यहां पर सर्व शून्य माना है। इसी को मान करके बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी और धोखे में रहे, जान तो कुछ भी नहीं पाए, धोखे में इनका पूरा समय चला गया। उच्चार अर्धमात्रा सो होई, वेद ऋग ताह जानो सोई। ये क्रम नंबर 13 है। उच्चार हिरस्व दीर्घ कल्पत्या, जिसको प्लूत, 4 यहां अर्धमात्रा सोई उच्चार माना है।
और वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद का है, ऐसा जानो। तो इनकी यही चलती रहती है और धोखे में इनका आगे काम बढ़ता रहता है। तत्व वायु तहां वायु समान, बाजा तहां मृदंग बखान। क्रम नंबर 14 है। सदगुरुदेव जी यहां पर कहते हैं अर्थ, यहां पर एक पृथ्वी जल तेज और यहां पर वायु तत्व कहा है, और पिंड की वायु अपान उदान प्राण यहां पर समान वायु मानी है। बाजा तंती, झांझ, शंख, यहां पर मृदंग बाजा बखान किया है। अब बताओ इन बाजों का बखान करने में, तंती को बखान करने में, त्रुटि पे ध्यान लगाने में इनको क्या मिलेगा? समय बेकार में जा रहा है कि नहीं? पूरा समय इनका बेकार में जा रहा है, धोखे में जा रहा है। अब यहां पर समय भी होता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। इस भेद को जान करके, भ्रम को अलग करके, पारखी संतों की शरण में लग करके अपने मन को निर्मल करना चाहिए, मन में पवित्रता लानी चाहिए, शुद्ध साफ मन से रहना चाहिए, पारखी संतों की शरण में जाना चाहिए, अभिमान घमंड अहंकार को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, और नहीं तो धोखे में ही पूरा समय निकल जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।